नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और अभी देखा जाए तो आप सभी लोग का एडिटोरिया का सेट कराया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का 3 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि सर प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का है वो भी करवाइए। तो कल मैंने हिंदी का सेट अपलोड किया था, लेकिन आप सब लोग देख ही नहीं रहे हैं, तो क्यों वीडियो अपलोड किया जाए, आप ही बताइए। आप लोग सभी लोग का डिमांड था कि सर हिंदी का भी सेट साथ में लेके चलिए, और आप सभी लोग देखे नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर आप सब लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो नहीं आ पाएगा। आप सब लोग देखेंगे तो डेली बेस पे वीडियो हिंदी का सेट अपलोड किया जाएगा। तो आज हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है सेट नंबर 4 का। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं और अपना सेट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सब लोग किसी से पीछे मत रहिएगा और अपना रिवीजन अच्छे से करिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस में बहुत ही खतरनाक आपका यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आएगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एंथ्रासाइट में कार्बन की अगर हम मात्रा की बात करें तो 86% से लेकर के 97% तक आपका यहाँ पे कार्बन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका गलत है। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का देखा जाए तो विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ये आपका ऑप्शन जो सी है गलत हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें विटामिन ए तो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी होता है। देखिए, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये घाव भरने में विटामिन सी का सहायक साबित होता है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। ये किसके कारण होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, प्रकाश का परिक्षेपण हो जाएगा। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परितारिका। परितारिका देखिए याद रखिएगा कि आंखों का रंग परितारिका नामक संरचना के रंजकता से उत्पन्न होता है और यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क। वृक्क यानी बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइबर अपशिष्ट यानी फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि पिक्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, घनत्व। घनत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करें भूकंप तीव्रता, ये आपका सिस्मोग्राफ से होता है। अगर हम बात करें विकिरण तीव्रता तो ये आपका होता है फोटोमीटर। ठीक है, किससे, फोटोमीटर। अगर हम बात करें उच्च ताप के बारे में तो ये आपका हो जाएगा पायरोमीटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पराबैंगनी यानी पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक्त किरण। अवरक्त किरणें यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटास एलम। पोटास एलम यानी डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 70 से लेकर 99 आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरक्तता यानी अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फॉलिक एसिड। देखिए, फॉलिक एसिड फॉलेट का सिंथेटिक रूप है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक पूछा गया है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसके अगर हम बात करें सही आंसर तो ये आपका हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गुंजन पक्षी। देखिए गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उल्टा पीछे की ओर उड़ता है। यह पक्षी जब उड़ता है तो हेलीकॉप्टर की तरह अपनी उड़ान भरता है और यह हवा में ही आगे पीछे और दाएं बाएं आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक जो है आपको पता ही होगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सी खनिज में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन बी हेलाइट। हेलाइट यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा धातु उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? एक आपका अयस्क दिया गया है, दूसरा आपका धातु तत्व दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मेलेराइट यूरेनियम। ये आपका गलत। देखिए मेलेराइट की अगर हम बात करें तो ये आपका निकेल का अयस्क है, ना कि यूरेनियम का। बाकी आपका ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो उत्प्रेरक, तो इसका आंसर याद रखिएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 18। बोला गया है कि दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन जो है ये एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक प्रकार से देखा जाए तो रासायनिक प्रक्रिया है। बी सही आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन एवं ईंधन के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तांबा एवं टीन। तांबा एवं टीन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्णों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ण कौन था है या फिर ये वर्ग पूछा गया, माफ कीजिएगा, ये वर्ग कौन से थे? वर्ग के बारे में पूछा गया है तो आप सब लोग याद रखिएगा स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन के सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है या फिर जाना गया है? सूफी, तो आपको याद ही होगा सिलसिला। सिलसिला यानी सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? तो 24 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गोलकुंडा। गोलकुंडा यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो इसका अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा राणा सांगा जो है अकबर, ये आपका गलत है। देखिए राणा सांगा की अगर हम बात करें तो ये आपका 1482 से लेकर के 1588 के बीच में बाबर के समकालीन था। यानी यहाँ पे अकबर नहीं बाबर होना चाहिए। बाकी आपका पृथ्वीराज चौहान जो दिया गया है ये आपका गौरी सही है। जुझार सिंह आपका शाहजहाँ सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया कि अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मजहर की घोषणा 1579 में, जजिया कर समाप्ति 1564 में। अगर हम बात करें तीर्थ यात्रा कर समाप्ति तो ये आपका 62 में नहीं, ये आपका 1563 में हुआ था। और इबादत खाना की जो स्थापना है ये आपका 1575 में हुआ था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो हरिविजय सूरी।
हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी दिया था। तो याद रखिएगा जगत गुरु का उपाधि किसने दिया था, तो हरिविजन को ये दिया था अकबर ने। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताइए। तो उनका सही क्रम की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। अगर हम बात करें सूरत के बारे में तो सूरत यहाँ पे आपका हुआ था 1613 में। मद्रास की अगर हम बात करें तो ये आपका मद्रास हुआ था 1639 में। अगर हम बात करेंगे मुंबई के बारे में तो ये आपका हुआ था 1887 में। और अगर हम बात करें कलकत्ता की बात करें तो ये आपका हुआ था 1698 में, 1698 में। तो चारों को आप डेट क्या बोलते हैं कि सन बाई याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न आ ही जाता है। अगला है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। ये कौन था, ये था आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह यानी ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अंग्रेजी अनुवाद की अगर हम बात करें तो ये किया गया था आपका मधुसूदन दत्ता। मधुसूदन दत्त यानी बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ये कौन सी जनजाति है, तो आप सब लोग याद रखिएगा उराव जनजाति। देखिए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 के बाद छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन का जो उराव जनजाति के जतरा भगत, बलराम भगत आदि ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी। तो सही आंसर आपका 32 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी 1 और 2, सत्य और अहिंसा। 1 और 2 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलान या फिर ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो यह आपका है लखनऊ। लखनऊ यानी ऑप्शन डी। देखिए 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों दल एक ही दूसरे के निकट आ गए थे। ठीक है, इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो AC मजूमदार के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा 1905। अगर डेट याद रखना है तो 12 जून 1905 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो ये मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। आर्थिक स्वतंत्रता का यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो आप सब लोग याद रखिएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है उपयुक्त सभी यानी प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला कि घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा ऋणात्मक यानी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा मनोरंजन कर। मनोरंजन कर यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए मनोरंजन का आ जाता है, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी आ जाएगा, लग्जरी कर आ जाएगा, उसके बाद मोटर वाहन कर, ये सब आपका क्या होता है राज्य सरकार के द्वारा ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो ये कौन से पद्धति पर आधारित है, तो ये आपका समाजवादी व्यवस्था हो जाएगा। डी जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी निहारिका। देखिए आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होता है, इसे ही हम निहारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहत्तम यानी बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री।
हिमाद्री यानी ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, ये इसमें से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं 3 देशों से मिलकर के बनती हैं या फिर 3 देशों से मिलकर के लगती हैं, वो आपका बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो आप याद रखिएगा तीनों देशों का नाम फिर से पढ़ते हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा धौलाधर एवं पीर पंजाल, धौलाधर एवं पीर पंजाल आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की प्रारूप प्रकृति कैसी होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय, अम्लीय यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महासागरीय धाराएं, महासागरीय धारा यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। खुला नाला की अगर हम बात करें तो ये आपका यमुना हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको क्यों कहा जाता है कि ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण ही इसको हम खुला नाला कहते हैं या फिर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। सही आंसर आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने पारिस्थितिकीय हॉट स्पॉट हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 4। एक आपका पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट, चारों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं। हम कहां से देख सकते हैं, तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रस्तावना यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको याद ही होगा यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपका अमेरिका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लॉस्की का, यानी बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। देखिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। सक्षम निकाय जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संसद, संसद यानी डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनिमय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 167 हो जाएगा, जो कि सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया है या फिर दिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा सरकारिय आयोग, सरकारिय आयोग यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, बोला गया है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 जून 2005 में, 15 जून 2005 यानी सी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो यहाँ पे कार्य अवधि पूछा गया है, तो ये आपका 2 वर्ष का होता है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पूछा गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्राम सभा हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है। क्रीमी लेयर का तात्पर्य की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला गया कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायालयों की में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका सेवा सदन, गबन और रंगभूमि, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए भूटान देश को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो भूटान नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। ये कौन से वर्ष में पारित किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1986 में ये आपका पारित किया गया। अगर हम बात करें 1972 तो ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अगर हम बात करें 1980 के बारे में तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। आगे देखेंगे अगला कि सेन सूचकांक का संबंध जो है किससे है। सेन सूचकांक का संबंध जो है ये आपका किससे है, तो आप सब लोग याद रखिएगा निर्धनता से है, निर्धनता से, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी प्रतिभूति, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसानों की क्रेडिट योजना का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है। तो ये भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, तो ये बना है आपका ICICI, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ये कौन सी नदी है, तो आपको याद ही होगा संकोश नदी। संकोश एक ऐसा नदी है कि आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अबू धाबी, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पाद, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है क्या। तो अगर हम बात करें एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी। प्लूटो ग्रह की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 1930 में, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ये सब देखिए कई बार प्रश्न आता है कि ये सब फ्री स्टाइल हो गया और भी आपका देखने को मिल जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तैराकी से। तैराकी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बटरफ्लाई भी ये शब्द आपका हो जाता है, स्ट्रोक भी आपका देखने को मिलता है और बेस्ट स्ट्रोक भी ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब जो होता है तैराकी से संबंधित ये सब आपका शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था। कब किया गया था, तो यह आपका किया गया था 1948 में, 1948। अगला कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तालाब, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है। तो ऐसा ही प्रश्न आता है कि कोई एक स्पोर्ट्समैन का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि वो किस जो स्पोर्ट्समैन है किस खिलाड़ी से या फिर किस प्ले मतलब जो भी है यहाँ पे खेल से संबंधित है। तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है आप सब लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 21 फरवरी। 21 फरवरी। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखिए, लाइक करना आपका काम है, कमेंट करना आपका काम है और शेयर भी करते चलना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि आप सभी लोग को आगे इसी तरीके से आपको वीडियो मिल पाए। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।